ओम शांति। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी हैं। पहली, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नज़दीक संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते। लक्ष्य दिया है, एक मत, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो एक संस्कार वाला संगठन क्यों नहीं बन पाता? सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग्य यथाशक्ति है। जो जितना पावरफुल ब्राह्मण है, शक्तिशाली है, उसमें वो संस्कार तीव्र गति का होगा। अलवेला ब्राह्मण है तो वो संस्कार उसमें कमजोर रूप में होगा। लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग्य यथाशक्ति मुख्य संस्कार था सर्व स्वय त्यागी। क्या कहा? सब कुछ त्यागने वाला, स्थूल भी और सूक्ष्म रूप में भी। निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। मोटे रूप में तो त्याग कर देते हैं, लेकिन ये सबके बस का नहीं है। वो मालूम ही नहीं होता बहुतों को, पुरुषार्थियों को, कि अहंकार कैसे है, कैसे सूक्ष्म पे अंदर पल रहा है, कैसे वो घुन है ऊपर से अपने को खुश करते रहते हैं, लेकिन अंदर खोखले। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह भी त्याग है। दूसरे में अवगुण है, दिख रहे हैं, लेकिन उन अवगुणों का न देखना, यह भी त्याग है। माना सर्वस्व त्यागी में ये भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? जिनका अभ्यास है त्याग करने का, तो वो दूसरों को देखते हुए अवगुणों को
नहीं देखेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन सा आते हैं? सरलता और सहनशीलता। अंदर में उसके बनावट नहीं होगी, अंदर और बाहर और कालापन नहीं होगा। दूसरा सहनशीलता। सरलता और सहनशीलता, जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। यह है देवताओं की विशेषता, यह है आकर्षण का आधार। और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। मन के अंदर बनावट है, कचरा है, कालापन है, स्नेही हो नहीं सकता एक दूसरे का। भले ही ऊपर से शो करेगा, वाचा से शो करेगा, लेकिन उसका वाइब्रेशन जरूर टच होगा कि अंदर बाहर से एक नहीं है। एक दो में स्नेही बनना है, उसका तरीका यही है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आप पे ही आ जाएंगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आवे। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो। आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। वह कभी कभी दिखाते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? कोई ने कहा पुरुषार्थी हैं। यह पुरुषार्थ शब्द कहां तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही करते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो, ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। पुरुषार्थ शब्द भी अब क्या होगा?
भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरी बार ना हो, ये है पुरुषार्थी। जो एक बार भूल हो गई वो भूल फिर रिपीट ना हो, बाबा की नज़र में इसको कहेंगे पुरुषार्थी। ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थी कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। वाह भाई, पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करो। ना इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिसको बाबा पुरुषार्थी मानता है, ऐसा पुरुषार्थी बनने का पुरुषार्थ करो। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। अभी तक जो आपने पुरुषार्थी की परिभाषा निकाली हुई है समय अनुसार, हाँ, ड्रामा जिस मोड़ पे खड़ा है उस अनुसार पुरुषार्थी की परिभाषा ये नहीं कि गलती बार बार हो रही है, हम बोलते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा रिपीट ना हो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। वह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्प एक दो से मिलावेंगे। स्वर्गीय संगठन तैयार होगा तो जिनके संस्कार टकरा रहे हैं, संकल्प टकराते हैं, तो अगर वैसे ही टकराएंगे तो संगठन तैयार होगा। या तो फिर माया क्या करेगी, जरूर अलग कर देगी जो नहीं मिला पा रहे। संगठन तो तैयार होना है, निश्चित रूप से तैयार होना, लेकिन जो मिला रहे हैं ये सहयोगी हैं। तो उसका तरीका भी बताया। सर्व स्वत्यागी, सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब इसने ही बनेंगे। सहनशीलता तो पहले भी कई बार बाबा ने बताया, सबसे बड़ा संगठन के निर्माण के लिए सबसे बड़ा गुण है। या ये कहें सबसे जास्ती वो आत्माएं सहयोगी हैं यहाँ संगठन में जिनके अंदर सहनशीलता है। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय में ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। इनकी महिमा कर दो, गुप्पा बढ़िया, इनको लगता है अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अगर आपने स्तुति नहीं की, महिमा नहीं की, तो इसलिए बाबा इनकी रिजल्ट बता रहा है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है।
अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। हाँ, जो इन्होंने कर्म किया, सेवा ही की, सेवा में विशेष त्याग किया मान लो, तो उनको लगता है उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी कोई महिमा कर दे तो खुश हो जाते हैं, हमने मेहनत की तो महिमा होगी, अच्छा होगा। हाँ, इसलिए स्तुति, हाँ, जिनको स्तुति महिमा कराने की आदत हो गई तो बाबा की नजर में क्या है? हाँ? और निंदा हो जाए तो ये कैसे भन्ना जाएंगे? चलो स्तुति कोई करना भूल भी जाए, उन्होंने त्याग किया तो स्तुति करना भूल गए, बाई चांस माया आ जाए, थोड़ी निंदा हो जाए, भन्ना आ जाएंगे, चेहरा ही काला पड़ जाए। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। भले ही योग भी लगा रहे हैं, इसकी भी महिमा हो जाए, हम बहुत बड़े जोगी हैं, माना अगर थोड़ी कोई महिमा होगी तो फूल जाएंगे। हाँ, हाँ? माना बहुत सूक्ष्म है ज्ञान, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ, तो हर एंगल से अपनी चेकिंग करनी है, कहाँ लीकेज हो रहा है, कहाँ मैं अंदर से खोखला हो रहा हूँ या हो रही हूँ। हमको लगता है हम तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने घंटे मैंने जोग लगाया। इसलिए बहुत निरहंकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है, जोगी बनना तो बहुत आसान है। हठ योग करना, योग लगाना सहज है, निरहंकारी बनना इम्पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, जो आपने कर्तव्य किया उसका फल मिलना चाहिए, ये इच्छा ज्यादा रखते हो। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती। जो निमित्त हैं, जो बड़े हैं, उनको कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। हम इतना यज्ञ में मरते हैं, हम इतना यज्ञ के लिए करते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा इनको ध्यान तो देना चाहिए। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। ये बच्चा बुद्धि है, इनके सर पे हाथ फेरते रहो, तो ये बढ़िया मस्त रहेंगे। हाँ? अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। इसके उल्ट अगर थोड़ी बहुत निंदा हो गई तो धनी धोरी के रहे। अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, हमारी महिमा हो। हम बहुत बड़े महारथी हैं, बड़ा महारथी है तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए या स्तुति होनी चाहिए। अभी संपन्न तो नहीं बना, बाबा ने दिया सर्टिफिकेट है। और ही महारथी है तो और ही ज्यादा सूक्ष्म रूप में उसमें अहंकार की संभावना है। जितना बड़ा महारथी होगा उतने ही उसके अंदर अहंकार सूक्ष्म रूप में बढ़ता जाता है। धारणाओं का अपना अहंकार होता है, योगी को योग का अपना अहंकार होता है, ज्ञानी को ज्ञान का अपना अहंकार होता है। वो देखता है कंपटीशन में हम सबसे आगे हैं और इतना सूक्ष्म होता है खुद को महसूस ही नहीं होता। इसलिए जो भी क्वालिटी है उसका अगर अहंकार है तो वो आगे चल के नुकसान करता है। इसलिए इतनी सूक्ष्मता हो, इतनी सूक्ष्म रूप में अपनी चेकिंग हो। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। ढेर के ढेर संकल्प चल जाएंगे, वो धनी बुद्धि से खिसक जाएगा।
तो यह है कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। कौन सा स्लोगन है, बहुत सुंदर। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जो हमारी निंदा करता है ये हमारा मित्र है, हमको मजबूत बना रहा है। हम इसके आधार से अपनी चेकिंग कर सकते हैं। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। आगे चल के ये भी पेपर होंगे, इसमें डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य हैं उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि हमारा तो प्रभाव ही निकल रहा है, तो हम अनन्य, हमारे जैसा तो कोई नहीं है दूसरा संगठन में। हमारा योग, हमारी धारणा, हमारा ज्ञान इतने पावरफुल हैं। तो क्या कहा, उनका प्रभाव खुद निकालेंगे तो निकलेगा, या दूसरे महिमा करेंगे तो निकलेगा, या स्वतः बाप दादा निकालेगा। लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। यहां ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। यहां आपको स्तुति मिल गई, महिमा मिल गई, और अंदर ही अंदर आपको बहुत खुशी हुई, फल को स्वीकार कर लिया, तो कमजोरी आ गई या पावरफुल हो गए। इसलिए गीता में क्या लिखा है, निंदा स्तुति में समान। जैसे तुमने बहुत मान लो पावरफुल हो, तुम्हारी कोई निंदा करते तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव है, संभव है। कोई योगी होते हैं उनको निंदा का फर्क नहीं पड़ता, स्तुति से प्रभावित जरूर होते हैं। महिमा होती तो जरूर खुशी होती है। जो महिमा में खुश होते रहेंगे वो जरूर निंदा से प्रभावित होंगे, ये पक्का है, पक्का है। जो अपनी महिमा से खुश होंगे उनकी महिमा से वो निंदा से जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों में समान, कोई फर्क ना पड़े। ऐसा खुशी और स्तुति से खुशी नहीं, स्तुति को अंदर से स्वीकार नहीं करना। भले ही कर रहा है वो, लेकिन अंदर से स्वीकार ना करें। मेरे को स्तुति किससे चाहिए, कौन देख रहा है मेरे को? अरे मैं बाप के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, कर रही हूं, यहां महिमा लेने के लिए नहीं। ये कमजोरी है, ये ज्ञानियों को उस लास्ट स्टेज तक ले जाने के लिए कमजोरी है, जो ऊपर से अहंकार का सूक्ष्म रूप धारण करके नीचे गिर जाते हैं। यहां ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। तुम्हारी मदद भी कैसी हो, गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो? जितनी प्रत्यक्ष हो जाती है उतना ही खोखलापन होता है। पुरुषार्थ भी गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो, मददगार भी गुप्त। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उसकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना। अंदर ही अंदर अपनी चेकिंग करो, अंदर ही अंदर उसको खत्म करो। दूसरा कर रहा है, ठीक है, उसका अपना दृष्टिकोण है, उसको आपकी अच्छाई दिख रही है, लेकिन अंदर से स्वीकार मत करो। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करना है। संगम पर माना बीच में, ना इधर ना इधर, ना निंदा से प्रभावित ना स्तुति से प्रभावित। कहाँ रहना है? बीच में, संगम पर। क्योंकि आप सभी संगम योगी कहलाते हो, इसलिए जो भी बात होती है हर बात के दो तरफ होते हैं।
दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज्यादा ना उस तरफ ज्यादा। संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थिर रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। माना ना निंदा ना स्तुति, किसी से भी प्रभावित ना होना, माना बीच की स्थिति में रहकर चलना। कई बातों में दिखाई पड़ता है, इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो। होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज। माना देह का भान है तो जरूर या इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, बैलेंस रख नहीं सकते। देह अभिमान के आधार से जब भी निर्णय लेंगे या इस तरफ झुकेगा या दूसरी तरफ, दोनों तरफ नुकसान। बीच की अवस्था मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो फिर बीच में होंगे, बैलेंस में होंगे। बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की अवस्था सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है। कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना। जो तुमको उचित राय लगती है श्रीमद् परमान, ना भी तुम्हारी स्वीकार की जाए राय, लेकिन तुमको देनी जरूर है। वो जो सामने वाली आत्मा है, तुम श्रीमद् परमान बोल रहे हो, उसमें देह अहंकार है या कोई कमी कमजोरी है, वो स्वीकार नहीं करेगी। अगर नहीं स्वीकार कर रही तो तुम क्या बन जाओ? बालक। जोर जबरदस्ती नहीं बनवाना, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम राय मत दो कि मेरी राय को तो स्वीकार ही नहीं किया जाता, हम राय क्यों दें। जब भी तुमको लगे उचित वो राय जरूर देनी है। मालिक बन के राय देना और बालक बन के स्वीकार कर लेना। और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। बालक अर्थात निरहंकारी। बालक में कोई अहंकार होता है? नई राय को स्वीकारा तो निरहंकारी हो गए, शांत। वहां मालिक बनना माना हमने जो राय दी है उसको स्वीकार करवाना। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और वह बात देखनी है।
सभी जगह मालिक नहीं बनना। जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी हैं, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए और फिर मालिक। किस समय बालक, किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, यह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना है। अच्छा, ओम शांति।